नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा वो जो यूजीसी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया जाता है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूजीसी द्वारा जून 2020 में जारी किया गया था, तो ऑथेंटिकेटेड न्यूज जो है मैं आपको दूंगा। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जून 2020 जो यूजीसी नेट का एग्जाम जो है ऑनलाइन आप आवेदन करना चाहते हैं तो 15 जून इसकी तारीख बढ़ा दी गई थी। 15 जून 2020 से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सीएसआईआर जो नेट होता है और यूजीसी नेट कंबाइंड भी आप जो है 15 जून 2020 से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पर जाकर। ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। नाउ हम इस वीडियो में आपको नेट और जेआरएफ क्या है, क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, नए बदलाव कौन से हैं 2020 में या 2021 में, अगर आप अपेयर होना चाहते हैं, नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है, साथ ही साथ यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट में अंतर क्या है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट में अपियर होना चाहते हैं तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज आपको चाहिए, आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए नेट के लिए और जेआरएफ के लिए, जेआरएफ आपको कितनी मिलती है, कैसे मिलेगी जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, एक संपूर्ण प्रोसेस बताएंगे। इस परीक्षा यूजीसी नेट कराने का उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा कितनी स्टेज में आयोजित की जाती है, सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी स्ट्रेटेजी आप कैसे कर सकते हैं एंड कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हैं, संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब आते हैं, कब आप भर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण नेट एग्जाम किसको नहीं देना पड़ता, किसको रिलैक्सेशन छूट दी गई है। और नेट एग्जाम या जेआरएफ आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपके पास पढ़ाई करने के या आप जो है नौकरी करने के, प्रोफेसर बनने के, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के आपके पास कौन कौन से अवसर होते हैं। तो एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। और चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने आप गवर्नमेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं वीडियो बना रखी है, आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है। इससे आगे आने वाली वीडियो हम पीएचडी पे बना रहे हैं, एक संपूर्ण जानकारी, ऑथेंटिकेटेड अपडेटेड न्यूज जो है पीएचडी पर आपको देंगे संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा यह होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या है? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह संस्था भारत में अगर बात करें सभी जो यूनिवर्सिटीज होती है, विश्वविद्यालय, उनको मान्यता प्रदान करता है। यूजीसी का अगर मुख्यालय की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। नेट की अगर बात करें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी नेट भारत में एक राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है जिसका सीबीएसई यानी कि पहले जो है इस एग्जाम का जो आयोजन है वो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी ये एग्जाम जो है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा विश्वविद्यालय में या कॉलेज में लेक्चरर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के लिए आयोजित की जाती है। इसका आयोजन हर 6 महीने में किया जाता है। दोस्तों, अगर हम अंतर की बात करें, यूजीसी जो नेट है और जेआरएफ है उनमें क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम अंतर की बात करें, जो नेट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम जो पात्रता है आपकी, नेट एग्जाम आपने क्वालिफाई आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं, आपका जो मास्टर डिग्री का जो सब्जेक्ट है और उसमें आप जो है जैसे साइंस के क्षेत्र में जो है खोज या रिसर्च होती रहती है, उसी प्रकार से आर्ट स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है यानी कि जो विषय है, उनमें खोज रिसर्च करने के लिए जो है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाती है। लेकिन ये जो फेलोशिप है ये किसको प्रदान की जाती है? दोस्तों, ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये फेलोशिप है, यानी कि ये वजीफा नहीं है, छात्रवृत्ति नहीं है। ये जो नेट एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं, जो मेरिट बनती है, और मेरिट में जो सब्जेक्ट अनुसार यानी कि जो आपका विषय है उसके अनुसार जो वैकेंसीज होती है और जो मेरिट बनती है उसमें जो टॉपर्स रहते हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है पीएचडी करने के लिए या अपने सब्जेक्ट में रिसर्च खोज करने के लिए, एमफिल, पीएचडी। इसमें आपको जेआरएफ किसको मिलता है? मैंने आपको बताया कितना मिलता है, 35,000 रुपए महीना आपको जेआरएफ मिलेगा, प्लस 10% जो है आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए जो भत्ता है वो मिलेगा, और आपको जो बोनस है, कंटिजेंसी है, 50,000 रुपए पर ईयर आपको लगभग वो मिलता है।
लगभग ये मान के चलिए, अगर पर मंथ की बात करें तो लगभग आपको 45 से 47 हजार रुपए महीना टाइप आपको मिल जाता है टोटल। लेकिन 3 महीने में एक बार आपको पेमेंट मिलता है इसका, जीआरएफ का। और जीआरएफ की अगर बात करें तो ये इनिशियली मान के चलो ये टोटल जो है आपको 3 साल के लिए मिलेगा, और 3 साल पूरा होने के बाद 2 साल, अगले 2 साल आपको एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाएगी, जिसमें आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये है जेआरएफ और नेट। नेट अगर आप केवल क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये अंतर था नेट और जेआरएफ में। नाउ हम जो है उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो इसके 2 उद्देश्य हैं, मैंने आपको बता दिया। विश्वविद्यालय में अगर आपको लेक्चरार बनना है तो यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा उद्देश्य है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, जेआरएफ मिलने का। तो ये 2 उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो नेट की जो परीक्षा है वो किसको नहीं देनी पड़ती, किसको छूट मिलती है। तो ये जो है आपको एग्जाम्शन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अगर नेट आपको एग्जाम नहीं देना, ये किसको नहीं देना है, तो मैं यहां पे जो है आपको बता देता हूं। जिसने यूजीसी सीएसआईआर या जेआरएफ जो एग्जाम है 1989 जो है उससे पहले पास किया है, तो उसको नेट देने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियरली जो 4.4 क्लोज का सेकंड नंबर का जो क्लोज है वो इसमें क्लियरली मेंशन है। ये जो है यूजीसी नेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन से लिया गया है, 4.4 आप देख सकते हैं। एंड जो सेट जैसा नेट एग्जाम होता है राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन ऐसे ही राज्य स्तर पर सेट एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा आप इस पीले वाले ब्रैकेट में देख रहे होंगे। तो अगर किसी ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अंतर इतना सा होता है कि नेट वाले ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेट स्टेट जिस स्टेट राज्य का आपने एग्जाम क्लियर किया है सेट, उसी राज्य के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप जो है प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेट एग्जाम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर आपने सेट एग्जाम क्लियर किया है तो केवल उत्तर प्रदेश में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, केवल जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नाउ यहां पे रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जिन्होंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेट एग्जाम है वो 1 जून 2002 से पहले दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको नेट देने की आवश्यकता नहीं है। वे पूरे भारत में, हालांकि उन्होंने सेट एग्जाम 1 जून 2002 से पहले क्लियर किया है, तो वो पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जिन्होंने 1 जून 2002 के बाद सेट एग्जाम दिया है तो वो केवल उस राज्य के जिस राज्य का उन्होंने सेट एग्जाम दिया है उसी राज्य में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अंतर है, इन 2 कैटेगरीज को जो है वो एग्जाम्शन दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको जाननी चाहिए। नाउ अब हम देख लेते हैं, नेट एग्जाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है एनटीए द्वारा। 2 सेशन होते हैं, जून सेशन जो अभी चल रहा है और दिसंबर सेशन। तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, नोटिफिकेशन नॉर्मली मार्च या अप्रैल में आ जाता है जून सेशन का, दिसंबर का अगस्त के 4th वीक या सितंबर में आ जाता है। एप्लीकेशन स्टार्ट मार्च अप्रैल में हो जाएगी जून सेशन के लिए, दिसंबर के लिए सितंबर में, और एडमिट कार्ड आपको मई में मिल जाएंगे जून के लिए, दिसंबर सेशन के लिए नवंबर में। एग्जाम जो है 15 जून से लेकर 20 जून के बीच हो जाता है नॉर्मली, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण अभी ऑनलाइन आवेदन कंटिन्यू है। ऑनलाइन आवेदन आप 15 जून से पहले पहले कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, कब होगा ये भी मिल जाएगा, लेकिन दिसंबर सेशन के लिए दिसंबर में एग्जाम हो जाता है। जो रिजल्ट नॉर्मली आता था अब तक 5 जुलाई में जून सेशन का आ जाता था और दिसंबर सेशन का जनवरी में रिजल्ट आ जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है। कोरोना वायरस के कारण कुछ इधर उधर अगर डेट हो जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको देता रहूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करें। नाउ जो है अब हम जानते हैं दोस्तों, नेट एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो भारत में 2020 जो जून 2021 से पहले, यानी कि अब से लेकर जून 2021 तक अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो क्या प्रोसेस है, अभी प्रेजेंट में क्या प्रोसेस है। हालांकि 1 जुलाई 2021 से कुछ जो है चेंजेस किए गए हैं, मतलब कुछ बदलाव होंगे, वो होंगे कि नहीं वो तब की बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों से। जनरल कैटेगरीज के लिए SC ST OBC अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो ट्रांसजेंडर है या दिव्यांगजन है उनके लिए 50% होने चाहिए। उसके बाद आपको नेट एग्जाम क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। जब नेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है जहां भी वैकेंसी निकलती है पूरे भारत में, आप जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं अप्लाई करके। इंटरव्यू देने के बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे आ जाएंगे एंड लेवल 10
लेवल 10 जो है पे स्केल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें आपको 57,700 प्लस भत्ते जो है आपको मिलेंगे, इतनी सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी। नाउ दोस्तों 2021 में क्या बदलाव जो है यूजीसी ड्राफ्ट क्या कहता है, एमएचआरडी की जो गाइडलाइंस है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या जारी किया है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। नाउ हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री आप होनी चाहिए, यानी कि आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमसीए, एमबीए, एमटेक आपने किया हो, तो 55% अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हो। जनरल कैंडिडेट सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और जो दिव्यांगजन है और ट्रांसजेंडर है, उनको 5% की छूट है। 50% से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नाउ ये जो है ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर जो है 5% का जो छूट है उन लोगों को है जिन्होंने, जो पीएचडी होल्डर है, 19 सितंबर 1991 में उन्होंने जो है कंप्लीट कर ली थी मास्टर डिग्री, और पीएचडी होल्डर है, तो उनको 5% की छूट यहां पे दी गई है अगर वे जो है नेट एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। नाउ एज लिमिट की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप जो है नेट एग्जाम के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम एज सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 30 साल है 1 जून 2020 को, और 5 साल की छूट यहां पर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर को दी गई है। साथ ही साथ 3 वर्ष की छूट यहां पे एलएलएम यानी कि जो लॉ के मास्टर डिग्री करते हैं लॉ में, उनको यहां पर 3 साल की छूट दी गई है। सो 5 साल की छूट आर्म्ड फोर्स, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अभ्यर्थी है उनके लिए यहां पर 5 साल की छूट भी दी गई है जेआरएफ के लिए। सो ये छूट दी गई थी 5 साल की। नाउ ये है जो मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हम बात करते हैं, एक समस्या, एक डाउट स्टूडेंट्स को रहता है कि मास्टर डिग्री मान के चलिए उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट से कर ली जो यूजीसी नेट के सब्जेक्ट नहीं है, तो वे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्लियरली मेंशन है, रेड कलर में आप देख सकते हैं आप, कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन अपियर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट लिया है, जैसे आपने अगर मास्टर डिग्री एमए हिस्ट्री से किया तो हिस्ट्री में ही आपको यूजीसी नेट में अपियर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है नेट सब्जेक्ट में नहीं है, जो एनेक्सर 4 में 81 सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें नहीं है, तो आपको मे अपियर इन ए रिलेटेड सब्जेक्ट, आपको एक संबंधित विषय में जो है अपियर आप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशंस है। मैं आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें ये डाउट्स बार बार पूछा गया था, मैंने बताया भी था। नाउ हाउ टू अप्लाई, और फीस कितनी रहेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, 1000 रुपये जनरल कैटेगरीज के लिए, और जो SC ST OBC के लिए 500 रुपये है, एंड 250 रुपये जो ट्रांसजेंडर है, दिव्यांगजन है, उनके लिए जो है ये फीस है। ओके, सो नाउ ओके, जनरल कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये है, जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी है, ओबीसी है, 500 रुपये है, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये है। नाउ एग्जाम का पैटर्न हम देखते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर के बीच आपको कोई जो है गैप नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, बैक टू बैक होंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 जो है इसमें मार्क्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 अंकों का। 2 अंक जो है एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। एमसीक्यू आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और आपका एग्जाम ऑफलाइन नहीं होता है, OMR सीट पर। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT, यानी कि कंप्यूटर पर बैठकर आपको एग्जाम देना है। 81 सब्जेक्ट होते हैं। सो ये था आपका जो है एग्जाम पैटर्न। नाउ हम जो है थोड़ा सा आपको जो है CSIR नेट के बारे में बता देते हैं। दोस्तों CSIR जो नेट एग्जाम है, वो स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं और स्पेशली 6 जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो है CSIR नेट जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों केवल सब्जेक्ट का डिफरेंस है, बाकी चीजें लगभग सेम है। एंड इसमें जो है जैसे लाइफ साइंसेस एंड केमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि साइंस स्ट्रीम के जो मोस्टली जो सब्जेक्ट है 6 वो इसमें है। सो नाउ अब हम जो है वो भी रिसर्च कराते हैं, और वो भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर उससे भी बन सकते हैं। नाउ ज़्यादा जानकारी के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं डिफरेंस भी बता दूंगा कौन कौन सा डिफरेंस होता है। एंड नाउ जो है आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इसका सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के साथ साथ आप जो है जो पेपर 1 में जर्नल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, और आपका जो मतलब एक जर्नल अवेयरनेस की क्वेश्चंस इसमें आएंगे। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है, मान के चलो आपने इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री MA किया है, तो इकोनॉमिक्स ही पेपर 2 में आएगा, तो ये दोनों मिलके जो है आपका मेरिट बनेगी। एंड
ये जब आप कंटेस्ट कर लेंगे, इसका जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखें, उसके बाद जो है आप इंटरनेट ऑनलाइन जो कोर्सेज है उनका भी सहारा आप ले सकते हैं एंड प्रिपरेशन आप अपनी कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज जो है आप जरूर सॉल्व करें। लगभग ये मान के चले 1 से 2 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी ही होगी, तभी जाकर जो है आपको मतलब जो है इसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटेड सारी जो इतना भी कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल एकदम रियल और ऑथेंटिकेटेड सोर्स से